फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स देवी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिमांड कर्व के बारे में कि डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्या है ये? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना किसके रिलेशनशिप को? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप को क्या कहलाएगा? डिमांड कर्व कहलाएगा। या फिर ग्राफिकली और जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डिमांड शेड्यूल ये क्या है? ये डिमांड शेड्यूल ही है ना, कि जब हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप को एक टेबल की फॉर्म में दिखाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। अब इस डिमांड शेड्यूल को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, जो ये फिगर्स हैं उसको हम ग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा गाइज? ये डिमांड कर्व बन जाएगा। अंडरस्टूड? तो हम इसको पुट ऑन करके दिखाते हैं। देखो प्राइस कितना है, क्या रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में? इनवर्स रिलेशनशिप है कि प्राइस कितना है? 1 बढ़ रहा है, 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है। तो उससे क्वांटिटी डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो क्वांटिटी जो डिमांड है वो कम होती चली जाएगी। तो हम पुट करते हैं, देखो कहां से है? 1 2 3 4। तो हम यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4। अंडरस्टूड? अब यहां 4 से नहीं करना है, यहां भी हम 1 2 3 4। ठीक है। अब जब प्राइस 1 है तो हमारी डिमांड कितनी है? 4 कर देते हैं हम। हमारा प्राइस कितना है? 1। सॉरी, देखो ये हमारे प्राइस है y एक्सिस पे और क्वांटिटी डिमांड कितना होता है? किस पे होता है? x एक्सिस पे। तो जब हमारे प्राइस 1 है तब हमारी डिमांड कितनी है? 4। मतलब प्राइस 1 एंड डिमांड इज 4। ठीक है। अब जब प्राइस 2 है तो डिमांड कितनी है? 3। जब प्राइस 2 है तो डिमांड 3 है। जब प्राइस 3 है तो डिमांड कितनी है? 2। जैसे जैसे टेबल में वैसे वैसे हम पुट करते जाएंगे। अब जब प्राइस 4 है तो डिमांड कितनी है? 1। प्राइस 4 डिमांड 1। तो ये ऐसे आ जाएगा। अब ये फ्री हैंड से जो ये बनेगा, ये क्या बनेगा? ये डिमांड कर्व बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने डी लिखा है। ठीक है, ये क्या बन गया? ये क्या कहलाएगा? ये डिमांड कर्व कहलाएगा। अब ये कैसे जा रहा है? ये नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये डाउनवर्ड स्लोप, नेगेटिव स्लोप है। क्यों स्लोप है नेगेटिव? बताओ। क्योंकि यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में रिलेशनशिप बताया हुआ है, और प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसीलिए ये कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। इसीलिए क्या है? ये नेगेटिव स्लोप है। क्या है? आप देख रहे होगे ये ऐसे जा रहा है, तो ये क्या है? ये डाउनवर्ड स्लोप है। अंडरस्टूड? तो अब है टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कितने टाइप के होता है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व का मतलब है जब हम एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो जाता है। ठीक है। ये क्या है? ये डिमांड शेड्यूल है। कौन सा? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, क्योंकि इसमें हमने एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप को टेबल की फॉर्म में दिखाया हुआ है, और फिर टेबल की फॉर्म में जो दिखाया हुआ है वो क्या कहलाता है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जब हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन जाएगा। अंडरस्टूड? अब देखो ये क्या है? जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट जाएगी। अंडरस्टूड? क्योंकि इसके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसीलिए। ठीक है। अब देखो प्राइस कितना है? 1। प्राइस 1 है तो डिमांड 4 है। जब प्राइस 2 हो गया तो डिमांड 3 हो गई। जब प्राइस 3 हो गया, प्राइस 3, तो डिमांड कितनी हुई? 2 हो गई। जब प्राइस 4 था तो डिमांड कितनी हो गई? 1 हो गई। जब प्राइस 4 है तो डिमांड 1 हो गई। तो ये क्या निकल के आया? ये डिमांड कर्व निकल के आ गया हमारा। तो डिमांड कर्व क्या होता है?
डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नीचे की तरफ होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो उल्टा होता है कि जब एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है। तो ये क्या बन के आ गया, इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन के आ गया। अब मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, जब मार्केट डिमांड कर्व का मतलब होता है जब सारे कंज्यूमर की डिमांड को प्लस करके फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए डिमांड शेड्यूल के थ्रू, तो वो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व हो जाएगा। सारे कंज्यूमर, इंडिविजुअल में एक पर्टिकुलर कंज्यूमर होता है, मार्केट डिमांड में जितने भी मार्केट में कंज्यूमर हैं उनकी डिमांड को प्लस करके ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड मार्केट डिमांड कर्व। अब हम किसके थ्रू करते हैं, डिमांड शेड्यूल के थ्रू करते हैं। तो जब हमें क्या लिया, हमने एज्यूम किया कि दो टोटल कितने कंज्यूमर है मार्केट में, दो कंज्यूमर है, चार्वी और सिमरन। अब ये हमारे पास क्या है, टेबल की फॉर्म में दिखाया हुआ है हमने प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप को, तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। जब हमने इसमें सारे कंज्यूमर लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। अब इसके थ्रू हमने ये ग्राफ बनाया है, कर्व बना रखा है मार्केट डिमांड शेड्यूल के थ्रू, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्राइस 5 है तब चार्वी डिमांड कर रही है 2 और सिमरन डिमांड कर रही है 1, तो इन दोनों की टोटल डिमांड बन के कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो मार्केट डिमांड क्या कहलाएगी, 3 कहलाएगी। अब जब प्राइस 4 है तब चार्वी डिमांड कर रही है 3 और सिमरन डिमांड कर रही है 2। अब इन दोनों की टोटल डिमांड कितनी है, 5 ना, 3 + 2 5, तो इन दोनों की टोटल डिमांड 5 है, तब जब प्राइस 4 है तो मार्केट डिमांड कितनी है, 5। फिर कितनी है, जब प्राइस 3 है, इसकी चार्वी की 5 है और सिमरन की 4 है, तो टोटल कितनी होगी, 9, मार्केट डिमांड कितनी होगी, 9। और जब प्राइस 2 है तो चार्वी की डिमांड 6 है, सिमरन की डिमांड भी 6 है, तो टोटल मार्केट डिमांड कितनी हो गई, 12 हो गई। तो ये क्या, इसको हम जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली इन फिगर्स को जब हम पुट करेंगे और एक कर्व बनाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, कि जब प्राइस 5 है तो मार्केट डिमांड 3 है, देखो प्राइस 5 मार्केट डिमांड 3, प्राइस कितना हो गए, प्राइस कम होते जा रहे हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप। तो जैसे ही प्राइस कम होते जाएंगे एज ए कंज्यूमर, वो अपनी डिमांड, हम लोग भी क्या करेंगे, डिमांड बढ़ाते जाएंगे ना, तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब प्राइस 4 हो गए, प्राइस कितने हुए, 5 से 4 हो गए, तो डिमांड कितनी हो गई, 5 हो गई। फिर प्राइस कितने हुए, 3 हो गए, फिर डिमांड 9 हो गई, और फिर प्राइस कितने हुए, 2 हो गए, और डिमांड कितनी हो गई, 12 हो गई। तो ये क्या है, मार्केट डिमांड कर्व। सो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा कि आज हमने पढ़ा डिमांड कर्व क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, और डिमांड शेड्यूल भी हमने आज रिवाइज कर लिया, और फिर कैसे उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है वो भी मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बता दिया। तो आपको वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।